नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। जीवों से मिलते हैं शुभ अशुभ संकेत। क्या कहता है ज्योतिष विज्ञान? क्या कहते हैं पशु पक्षियों के आचरण? विपत्ति आने के क्या है संकेत? जीवों की गतिविधियों से कैसे मिलती है जानकारी? सिर्फ भाग्य चक्र में। वैदिक ज्योतिष में जीवों का एक अलग स्थान है। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में वास्तु और जीव संबंधों के बारे में कई मान्यताएं हैं, जिनसे लोगों को शुभ और अशुभ की जानकारी मिलती है। कई बार हमें जीवन में कई अलग प्रकार के अच्छे और बुरे दोनों तरह से अनुभव होते हैं। हमारे जीवन में प्रतिदिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमें कई तरह से संकेत मिलते हैं, जिन्हें शुभ या अशुभ माना जाता है। कुछ संकेत ऐसे भी माने गए हैं जिन्हें विपत्ति आने का सूचक माना जाता है। कई बार हम इन संकेतों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन माना यह भी जाता है कि अगर इन संकेतों पर ध्यान दिया जाए और या तो विपत्ति से बहुत हद तक बचा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से संकेत होते हैं जिन्हें बहुत बुरा माना जाता है। आज हम जीवों से मिलने वाले उन्हीं संकेतों के बारे में जानेंगे अपने इस कार्यक्रम में। पंडित जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कुत्ता, चींटी, कीड़े मकोड़े क्या सामान्य जीवन में कुछ संकेत देते हैं। तो पंडित जी अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए कि जीव क्या संकेत देते हैं जीवन में। देखिए, हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं या मनुस्मृति हैं, उसमें कहा गया है कि कुत्ता हो अर्थात श्वान, चींटी, कीड़े मकोड़े, इन सबको अन्न डालना चाहिए। अर्थात जब व्यक्ति भोजन करता है, उसकी भोजन की थाली आती है तो इन 5 लोगों के लिए कहीं न कहीं वह भोजन निकालता है, रोटियां निकालता है, और इसे ही भूत यज्ञ कहा जाता है। ये जो जीव हैं, इनके निमित्त भोजन की व्यवस्था करना ये जो है भूत यज्ञ के रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णित है। अच्छा, जब एक ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाता है कि ये जो जीव को भोजन कराने से किन ग्रहों की शांति होती है, जैसे हम ये मानते हैं कि शनि और राहु के दोषों को समन के लिए आपको छोटे जीवों का ख्याल रखना चाहिए, उनके निमित्त कुछ आटे चारे की व्यवस्था करनी चाहिए। बात करते हैं कि आपके घर में क्या संकेत होते हैं। यदि कोई छोटे इस तरह से चींटी, कुत्ते या कोई उनके एक्शन से क्या आप समझ सकते हैं, क्या वो संकेत देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में काली चींटियां हैं, ये दिखाई दे रही हैं, तो आप इन चींटियों को आटा जरूर डालें और ये शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि शनि और राहु की वजह से ही व्यक्ति के कहीं न कहीं कुछ दोष उत्पन्न होते हैं जीवन में, जिसके कारण से वह सही रूप से अपने कार्यों को नहीं कर पाता है। विशेष करके पुण्य कर्म उसके हाथों से होने बंद हो जाते हैं। जब सत्कर्म होने बंद हो जाते हैं तो निश्चित रूप से इस लोक और उस लोक में उसको समस्या आनी निश्चित रूप से अनिवार्य है। अब रही बात, यदि आप काली चींटियों का उनको चारा डालते हैं, आटा डालते हैं, तो इससे विष्णु जी की प्रीति मिलती है और विष्णु लोक में जगह मिलती है। रही बात चींटियों को आटे की चूरमा डालने की भी एक व्यवस्था दी गई हमारे साथ, मतलब एक तरह समझिए मीठे आटे की व्यवस्था। ऐसी मान्यता है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में दुर्भाग्य भी समाप्त हो जाता है। ऐसा मैं तब इसलिए कहता हूँ कि शनि ही दुख प्रदो ज्ञेयो, शनि ही दुख देता है, दुख का कारक है, और शनि का प्रतिनिधित्व करती हैं काली चींटियाँ। तो आप उनको चूरमा डालें तो निश्चित रूप से जब वो उसको ग्रहण करेंगे तो एक तरह से आपके कष्ट को, आपके दुख को, आपकी विपत्तियों को खा जाती हैं। राहु हो, केतु हो, शनि हो, इन 3 जो पापक ग्रह हैं, राहु, केतु और शनि, इनकी मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ऐसे में भी आप आटे में चीनी मिलाकर उसे घी में भून लीजिए और चींटियों को खिलाइए। निश्चित रूप से आपकी महादशा, अंतरदशा का सुफल मिलना आरंभ हो जाएगा। चींटियों को आटा और शक्कर मिलाने से कर्ज भी कम होता है। यदि आपको बैंक का लोन है, किसी तरह से आर्थिक समस्या आ रही है, तो उसमें भी यह जो प्रयोग है, जो यह उपाय है, आपको उतना ही लाभ देगा। चींटी को आटा डालने से राहु और शनि दोनों के दोषों का शमन होता है।
राहु का भी यदि दशा खराब है उसमें भी लाभ मिलेगा, शनि की दशा खराब है तो उसमें भी लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु व शनि जन्म कुंडली में देखिए जब हम देखते हैं तो राहु कोई अंतरिक्ष में उसकी भौतिक उपस्थिति नहीं है। राहु और केतु को एक तरह से एजम्पशन किया गया, कल्पना किया गया है, क्योंकि उसकी अंतरिक्ष में कोई भौतिक स्थिति नहीं है, इसलिए राहु का व्यवहार शनि के जैसा ही माना जाता है। तो जो उपाय शनि में होते हैं लगभग वो सारे उपाय राहु में भी लाभ करते हैं। कहीं कहीं भेद कहा गया है किसी किसी शास्त्रों में। तो राहु और शनि को मजबूत करने के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं, इससे कई तरह के आपको लाभ जरूर मिलेंगे। कहा जाता है कि घर में चींटियों को जरूर कुछ न कुछ खिलाना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो प्रभु के ही बनाए हुए जीव हैं और वो खुद तो अपने लिए खाना नहीं बना सकते, इसलिए आपकी ही जिम्मेदारी है उनके भी भरण पोषण की। माना जाता है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर में जो पंच तत्व से इस शरीर का निर्माण हुआ है इसमें पृथ्वी तत्व मजबूत होता है। और चींटी को कहीं न कहीं भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है, भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, और खास करके काली चींटियाँ, इसका संबंध सीधे शनि ग्रह से बताया गया है। शनि का रंग काला, काली चींटियों का रंग काला, इसलिए शनि से संबंधित है। चूँकि शनि छोटे जीव, कीड़े मकोड़े जो बिल्कुल छोटे जीव माने जाते हैं, उनका संबंध जो है शनि से कहा गया है हमारे वैदिक ग्रंथों में। जब मान लीजिए आपके घर में ज़्यादा चींटियाँ आ रही, काली चींटियाँ ज़्यादा आ रही हैं, तो समझ लीजिए शनि का प्रभाव शुरू हो गया है। ऐसा यदि हो रहा है आपके घर में बार बार काली चींटियाँ निकल रही हैं, तो कहीं न कहीं आपके लिए ठीक नहीं है, शनि का संकेत दिखाई दे रहा है। क्या हो सकता है? नकारात्मकता बढ़ सकती है परिवार में, आर्थिक संकट बढ़ने लगता है। यहीं लाल चींटियों की यदि आप तुलना करते हैं तो लाल चींटियों की तुलना में काली चींटियां अधिक शुभ मानी जाती हैं। घर में एक सीमित संख्या में चींटियों का होना सामान्य तौर पर अच्छा माना जाता है, ठीक माना जाता है। चींटियां यदि घर में आ रही हैं तो आप उनको शक्कर डालिए, तो ऐसे में आपको वैवाहिक जीवन का भी सुख मिलेगा, क्योंकि शनि और राहु हर तरह की समस्या उत्पन्न करते हैं। कई लोग कहते हैं शनि सिर्फ यही देगा, नहीं, वह जिस भाव, जिस स्थान, जिस भाव का स्वामी है, जिसको देख रहा है उस भाव को, उस स्थान को दूषित करता है। तो ऐसे में जिस भाव स्थिति में बैठा है उस भाव स्थिति को ठीक करेगा, और दाम्पत्य का सुख, सप्तम में बैठा है दाम्पत्य को सुख को ठीक करेगा, चतुर्थ में बैठा है तो माता के सुख को, घर मकान वाहन के सुख को दूर करेगा। यदि आप चींटियों को चीनी डाल रहे हैं तो निश्चित रूप से परिवार में अच्छा माहौल रहेगा। पति पत्नी के बीच बात बात पर यदि कलह हो रही है तो अभी समाप्त हो जाएगी। एक दूसरा उपाय बताता हूँ कि चींटियों को नारियल का बुरादा डालने की बात। ऐसी स्थिति मानी जाती है कि जब आप चींटियों को नारियल का बुरादा डालते हैं तो आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके परिवार में सकारात्मकता का एक जो व्यवस्था होती है वो बढ़ जाती है। और सकारात्मक ऊर्जा से लवरेज व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है, चाहे करियर की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, सबका एक साथ समन्वय कर सकता है। इसलिए शरीर में चाहे जो भी परिस्थिति हो, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी दिमाग में रहनी ही चाहिए। अगर पॉजिटिविटी नहीं है तो यह समझिए कि आधी लड़ाई तो आप पहले ही हार जाते हैं नकारात्मकता के वश में आकर के। घर में लक्ष्मी या धन का आना जाना जीवों की कार्यशैली पर भी निर्भर करता है। रंग के आधार पर चींटियां दो तरह की होती हैं, काली और लाल चींटी। काली चींटी और लाल चींटी में कौन शुभ और कौन अशुभ है, इसी के साथ ही किस रंग की चींटी को कौन सा खाना देना शुभ होता है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, रंगों के आधार पे तो हर ग्रह का अपना एक रंग है। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा निजी विचार है कि कोई भी रंग अशुभ नहीं है। भगवान ने जिसको बनाया सबका अपना एक स्थान है, सब अलग अलग जगह प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन रही बात जब चींटियों को, तो रंगों के आधार पे चींटियों को दो भागों में बांटा गया है। पहली है लाल और दूसरी है काली चींटियाँ। जो हमारे सामने प्रत्यक्ष अनुभव आया है वह काली चींटियों से घर में आने से शुभता बढ़ती है, लेकिन लाल चींटियों के आने से मैंने देखा है, अनुभव किया है कि लाल चींटियों को आने से शुभता नहीं बढ़ती है। काली चींटियों को चावल में चीनी मिलाकर खिलाई जाए तो सौभाग्य में वृद्धि होती है, परिवार में सुख, शांति और प्रेम बना रहता है। घर में अचानक से यदि काली चींटियाँ दिखने लगें तो उन्हें नारियल के सूखे पाउडर या नारियल का बुरादा चीनी मिलाकर डालें। ऐसा करने से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सबके अंदर प्रेम भाव का जन्म होता है। और इसके साथ साथ नारियल के साथ साथ यदि आप कर सकते हैं तो बादाम का भी प्रयोग कर सकते हैं। बादाम के पाउडर को भी काली चींटियों को दे सकते हैं। इससे नौकरी से जुड़ा हुआ, आपके करियर से जुड़ा हुआ हर संकट दूर हो जाता है, आपके रोजगार में वृद्धि होती है।
व्यापार में वृद्धि होती है, कारोबार में वृद्धि होती है। और आपके सारे जो बिगड़े हुए काम हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी काम नहीं बन पा रहा है, ऐसी स्थिति में चींटियों को मीठी रोटी बना लें, छोटे छोटे टुकड़े करके उसको डालेंगे तो निश्चित रूप से इस समस्या में भी लाभ मिलेगा। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर रहेगी। आपके घर में या घर की छत पर काली चींटियाँ कतार में दिखें तो समझ लें कि आपके सौभाग्य में वृद्धि के संकेत है। कहीं न कहीं काली चींटियाँ थोड़ा बहुत नहीं, अगर एक लंबी कतार में दिख रही हैं, बार बार दिख रही हैं, अधिक मात्रा में दिख रही हैं, तो कहीं न कहीं आपके लिए शुभ संकेत हैं। विशेष करके उत्तर की दिशा से यदि आ रही हैं। अब देखिए, मैं उत्तर यहाँ क्यों कहता हूँ, उत्तर इसलिए कह रहा हूँ, उत्तर को कुबेर की दिशा मानी जाती है। यदि कुबेर की दिशा की तरफ से चींटियों का आगमन हो रहा है, काली चींटियों का, तो यह महालक्ष्मी की कृपा का संकेत है। इसके विपरीत यदि काली चींटियाँ दक्षिण दिशा से आ रही हैं तो भी लाभकारी होती हैं, लेकिन कम। इसलिए काली चींटियाँ यदि दिखें आपके घर में आ रही हैं तो उनको जरूर कुछ न कुछ आप खाने के लिए जरूर डालें। काली चींटियाँ पूर्व दिशा से यदि आ रही हैं तो ऐसा माना जाता है यह शुभ संकेत नहीं है, कुछ न कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है। काली चींटियाँ आपके घर में यदि पश्चिम दिशा से आ रही हैं तो यह यात्रा का संकेत माना जाता है। पश्चिम दिशा को यह कहा जाता है उच्चाटन की दशा मानी जाती है। मतलब जब कोई साधक या कोई योगी जब संन्यास ग्रहण करता है और वह अपनी साधना को बल देना चाहता है तो पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके अपने सभी सांसारिक सुखों का उच्चाटन करता है। मतलब उसे किसी में अनुराग न रहे, राग न रहे, किसी से प्रेम न हो, किसी से मोह न हो, इसलिए वह पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके अपने समस्त सांसारिक सुखों का एक तरह से त्याग करने के लिए साधना करता है। तो इसलिए यदि पश्चिम दिशा की ओर से चींटियाँ आ रही हैं तो यह समझिए कि आपको आपके घर से बाहर जाने का संकेत है। मतलब गृहस्थ जीवन में जी रहे लोगों को यात्रा करने का योग बन रहा है या यात्रा करने का संकेत यदि ऐसा आपके घर में दिखाई दे रहा है, पश्चिम दिशा से काली चींटियाँ आ रही हैं, तो मतलब बहुत शीघ्र आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। वह यात्रा आपके लिए लाभकारी भी हो सकती है या कुछ मामलों में मध्यम भी साबित हो सकती है। किसी शुभ काम को करते समय चींटियां निकले या दिखाई दें तो क्या समझा जाए अगर किसी अनुष्ठान में भी चींटियों को खिलाना शुभ फल देता है? पंडित जी से अब जानते हैं। और साथ ही अब तक हमने काली चींटी की बात की पंडित जी, लेकिन अगर लाल चींटी अगर दिखाई दे तो ये क्या संकेत माना जाता है? देखिए, अभी तक हमने काली चींटियों को प्रसन्न करने के ही सारे लगभग उपाय बताए हैं। काली चींटियाँ किस तरह से आपके सौभाग्य की वृद्धि में सहायक हो सकती हैं, चाहे दाम्पत्य सुख की बात हो, चाहे जो है नौकरी की बात हो, करियर की बात हो, तमाम तरह के जो जीवन के अन्य पहलू हैं। मतलब कुंडली में जो 12 भाव हैं, 12 भावों से संबंधित लगभग सभी पहलुओं को हमने छूने का प्रयास किया कि काली चींटियों को किस तरह से क्या खिला करके क्या लाभ प्राप्त किया जा सकता है, किस तरह से श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न किया जा सकता है काली चींटियों की सेवा से। क्योंकि कहीं न कहीं जीवों की सेवा से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं और भगवान हर जीव के अंदर निवास करते हैं। रही बात कि क्या संकेत होते हैं लाल चींटियों को देख करके या काली चींटियों को, तो मैं बताना चाहूँगा कि भवन निर्माण करते समय, अपने मकान के लिए ज़मीन की नींव की खुदाई करते समय यदि चींटियाँ निकलें तो उन चींटियों को शक्कर आप अवश्य डालें, क्योंकि उनका स्थान, उनका वास आपने वहाँ से हटाया है। जब वो वहाँ से उनका आवास आप ले रहे हैं तो उनके लिए कुछ न कुछ कंपनसेशन आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आटे में शक्कर मिला के ज़रूर खिलाना चाहिए। काली चींटियों को कदापि प्रयास यह करना चाहिए कि आपके द्वारा उनको कोई नुकसान न हो, उनको मारे नहीं, क्योंकि यह पितृ रूप में भी आ सकते हैं। जब हमारे पितर इस लोक को छोड़ के जाते हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी, अनिवार्य नहीं है कि पुनः वह किसी जो है मानव शरीर में ही आए, अन्य लोकों में, अन्य रूपों में भी वह जा सकते हैं। काली चींटियों की सेवा के लिए पितृपक्ष में भी कहा गया है, पितरों की शांति के लिए भी कहा गया है। क्योंकि जब हम संकल्प करते हैं, जब हम श्राद्ध कर्म करते हैं, श्राद्ध कर्म करने के साथ जब हम अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करते हैं, तो आपने देखा होगा कि प्रायः पिंडदान जो होता है वह जीव ही ग्रहण करते हैं। छोटे जीव विशेष करके जो चींटियां हैं या जो पशु पक्षी हैं वही ग्रहण करते हैं, स्वयं पितर की आत्मा प्रकट नहीं हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा
कि ये जो पिंडदान होते हैं इनको ग्रहण करने के लिए पितृ किसी न किसी स्वरूप में, जीव के स्वरूप में आपके सम्मुख आते हैं। और ऐसी मान्यता है कि चाहे वो वायुवी रूप में है, चाहे जल के रूप में है, चाहे पृथ्वी के रूप में, क्योंकि पंचतत्व का शरीर आखिरकार पंचतत्व में ही विलीन होता है और पंचतत्वों के ही स्वरूप धारण करके आपके पिंडदान को या आपके द्वारा दिए गए पितृपक्ष में जो भी आप उनके लिए निमित्त कर रहे हैं, भोजन, अन्नदान, भोजन दान, सब वो ग्रहण करते हैं। तो इसके लिए पितृपक्ष में चींटियों को दाना डालना, चींटियों के लिए आटे की व्यवस्था करना पितृ शांति का भी एक यज्ञ माना जाता है, पितृयज्ञ भी माना जाता है। ज़्यादा नहीं लेकिन कम मात्रा में यदि काली चींटियों का घर में दिखाई दे रही हैं तो यह शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन यदि लाल चींटियों का घर में आगमन हो गया है तो यह कहीं न कहीं शुभ संकेत नहीं माना जाता है। लाल चींटियां जंगल में, घर के बाहर, बाग बगीचे में तो ठीक मानी जाती हैं, लेकिन घर के अंदर लाल चींटियों का संकेत ठीक नहीं है। इनका यदि घर में प्रवेश है तो मतलब कोई न कोई समस्या, कोई न कोई परेशानी आपको देखनी पड़ सकती है, झेलनी पड़ सकती है। लाल चींटियों की संख्या यदि घर में जितनी कम है उतना आपके लिए कम मतलब परेशानी है, लेकिन जितनी अधिक हैं उतना अधिक कष्ट हो या कर्ज की समस्या हो या कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा से आपको सामना करना पड़ सकता है। घर में लाल चींटियों का होने का मतलब है कि कहीं न कहीं भविष्य में किसी न किसी संकट से आपको दो चार करना पड़ सकता है। घर में लाल चींटियों का बढ़ना कहीं न कहीं परिवार में भी मतभेद उत्पन्न करने का संकेत देता है। घर में आर्थिक संकट का संकेत देता है। घर के निर्माण कार्य में कोई न कोई अड़चन का संकेत देता है। घर का अग्नि ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब अग्निकोण की स्थिति थोड़ी सी अशुभ दिखाई देने लगती है, जिसके कारण से वाद विवाद हो, लड़ाई झगड़े हों, बीमारी हो, जिससे इंसान परेशान हो सकता है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ ही यदि घर में लाल चींटियां दिखाई दे रही हैं तो वास्तु दोष भी उत्पन्न करती हैं। काली चींटियों का तो घर में प्रवेश करना शुभ माना जाता है, लेकिन लाल चींटियों का घर में प्रवेश करना शकुन के ग्रंथों में अशुभ माना जाता है। लाल चींटियां यदि घर में दिखाई दे रही हैं तो जल्द से जल्द आप वो प्रयास करें कि जिससे वो चींटियां आपका घर छोड़ दें और आपके घर से बाहर चली जाएं, अन्यथा कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। अभी तक हमने चींटियों के बारे में जाना, लेकिन दर्शकों के लिए ये भी जानना जरूरी है कि मधुमक्खी, दीमक, चूहा, बिल्ली, कौवों और कुत्तों का होना और उनके कार्यकलाप क्या संकेत देते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, सिर्फ चींटियों की ही नहीं, आपके घर में दीमक है, मधुमक्खी, काले चूहे, चमगादड़, ये जो सब होने वाले हैं, इनका कुछ ना कुछ आपके भविष्य के बारे में या आपकी वर्तमान परिस्थिति के बारे में संकेत देते हैं। जैसे जिसके घर में दीमक या मधुमक्खी का छत्ता हो तो कहीं न कहीं ऐसे घर में निवास करने वाले गृह स्वामी को असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। घर में खिड़की, दरवाजों में दीमक लग रहे हैं बार बार, तो यह समझिए आर्थिक नुकसान का संकेत है। यह मेरा निजी अनुभव है कि जिन घरों में दीमक है उस घर में आर्थिक तरक्की नहीं हो सकती है। जिस घर में बार बार दीमक लग रहे हैं, कहीं न कहीं उनके घर में रहने वाले लोगों को शारीरिक पीड़ा भी मिलती है, शारीरिक कष्ट भी मिलता रहता है। जिस जमीन की खुदाई के दौरान दीमक निकलते रहते हैं बार बार, ऐसी भूमि पर बना मकान हमेशा कुछ न कुछ समस्या, कुछ न कुछ परेशानी देता ही रहता है। अच्छा, मान लीजिए घर में अचानक काले चूहे आने शुरू हो जाएं तो यह भी शुभ संकेत नहीं माने जाते हैं। एक आध हैं तो ठीक है, लेकिन संख्या उनकी अगर बढ़ रही है तो यह कहीं न कहीं कुछ न कुछ नुकसान जरूर कराएगा, नुकसान का संकेत दे रहा है। इससे आप सावधान हो जाइए। घर की छत पर आप बैठ करके कौओं की आवाज़ यदि बार बार आ रही है तो कहीं न कहीं यह अशुभ संकेत है। पितृपक्ष के समय में आता है तो शुभ माना जाता है, क्योंकि वो पितृ संकेत होते हैं। पितृपक्ष का एक महीना ही ऐसा होता है, 15 दिन का एक पक्ष ही ऐसा, लेकिन इसके अतिरिक्त शेष जो है 11 महीने में भी ऐसा होता है तो यह शुभ संकेत नहीं माना जाता है। जिस घर में आंगन में कोई पक्षी घायल होकर गिर जाए या अपने मुंह में मांस लेके कहीं न कहीं वो गिरा जाए तो यह कहीं न कहीं दुर्घटना का संकेत है, अशुभ संकेत माना जाता है। घर में चमगादड़ों का वास तो अत्यंत दुखदायी है, अत्यंत पीड़ादायी है। इसलिए यदि ऐसी स्थिति है तत्काल इस परिस्थिति को दूर करें, कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि ऐसे जीव घर में आवास निवास न बनाने पाएँ।
घर में यदि अत्यधिक मकड़ी के जाले लग रहे हैं और आप मकड़ी की जाले की सफाई नहीं कर रहे हैं तो आप अपने लिए बीमारियां खरीद रहे हैं, आप अपने लिए अशुभ संकेत खरीद रहे हैं। जिस घर के आसपास रोज़ या हर महीने में बहुत बिल्लियां लड़ती हैं, बिल्लियां रोती हैं या बिल्लियों की किसी तरह से आपको आवाज़ सुनाई देती है, तो ऐसे घर में, ऐसे परिवार के लोग हमेशा एक दूसरे से दूर रहते हैं और हमेशा कलेश करते रहते हैं। मकान की तरफ यदि मुख करके कुत्ता कोई रो रहा है या बार बार हुआ, एक आध बार हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि ऐसे संकेत बार बार हो रहे हैं और आपको खास करके रात्र के समय सोने से पहले यदि कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है तो जितने अशुभ संकेत मैंने अभी तक कहे हैं उसमें सबसे अशुभ संकेत ये माना जाता है कुत्ते का रोना। यह कतई ठीक नहीं। यदि आसपास आपके मकान के कोई कुत्ता रो रहा है तो उसे तुरंत आप हटाएं और तुरंत उसको अपने स्थान से दूर करें, क्योंकि जो भी यह स्थिति में जो भी व्यक्ति जाता है, यदि एक आध बार हुआ तो ठीक है, लेकिन यदि 15 दिन, 20 दिन, महीने भर यदि ऐसी गतिविधि चल रही है तो यह जान लीजिए कहीं न कहीं ईश्वर आपको ये बताना चाहता है या समझाना चाहता है अपने प्रतीकों के माध्यम से कि आपको सावधान होने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत आपसे जरूर हो रहा है। इन संकेतों को समझें। प्रकृति ने तमाम जीवों को इसीलिए बनाया है मनुष्य की सहायता के लिए कि मनुष्य किस तरह से अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, सुगम बना सकता है। इसलिए प्रकृति के इन जीवों के संकेतों को समझ करके अपने कार्य व्यवहार में अपने अनुकूलता के लिए परिवर्तन करते रहें। इन संकेतों को समझें और अपने जीवन को सुगम, सरल और आनंद वाला बनाएं। तो पंडित जी ने बताया कि जीवों का कितना ज्यादा महत्व जीवन में होता है। पंडित जी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।